नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे कनेक्शन की, हमारे अंदर की दुनिया और हमारी शारीरिक सेहत के बीच का कनेक्शन। सात्विक से मिली जानकारी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सेहत की असली चाबी असल में हमारी आत्मा के गुणों में छिपी है। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ हमारे शरीर में होती है या फिर उसकी जड़ें कहीं और कहीं ज्यादा गहरी होती हैं? ये सवाल ही हमें अपने सेहत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और जानते, इसका जवाब हमें सीधे सोर्स से मिलता है। ये एक लाइन इस पूरी समझ का सेंटर पॉइंट है कि असली सेहत की शुरुआत हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा के अंदर से होती है। तो फिर ये होता कैसे है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम एक एक करके आत्मा के उन 7 मूल गुणों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हर एक गुण हमारे शरीर के एक खास हिस्से को डायरेक्ट करता है, उसे चलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 फाउंडेशनल क्वालिटीज की, ज्ञान और पवित्रता। ये वो गुण हैं जो हमारे अंदर क्लैरिटी लाते हैं और हमारी एनर्जी को सही दिशा देते हैं। आइए देखें ये काम कैसे करते हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ज्ञान का सीधा कनेक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम से और पवित्रता वो हमारी कर्मेंद्रियों को संभालती है, मतलब हमारे हाथ पैर, वो अंग जिनसे हम काम करते हैं। इससे हमारी एनर्जी फालतू में खर्च नहीं होती, वो बची रहती है। सोचिए, जब मन में कंफ्यूजन होता है, तनाव होता है, तो क्या होता है? इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नसों में खिंचाव, बेचैनी, नींद ना आना, ये सब उसी के लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से मन में क्लैरिटी आती है, नर्वस सिस्टम अपने आप शांत हो जाता है और शरीर में एक ठहराव आ जाता है। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। ज्ञान बिल्कुल उस दिए की तरह है जो एक अंधेरे कमरे में जलते ही सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। ठीक वैसे ही ज्ञान मन और शरीर के सारे कंफ्यूजन को मिटाकर एक जबरदस्त क्लैरिटी ले आता है। अच्छा, तो ज्ञान और पवित्रता की नींव तो बन गई। अब आते हैं हमारे इमोशनल बैलेंस पर। चलिए अब प्रेम और शांति के गुणों को समझते हैं जो हमारे स्वास्थ्य में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। यहाँ कनेक्शन एकदम सीधा और साफ है। प्रेम का हमारे दिल से और शांति का हमारी सांसों से। ये दोनों गुण हमारे शरीर के 2 सबसे जरूरी फंक्शंस को सीधे सीधे कंट्रोल करते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई इमोशनल चोट लगती है, जैसे किसी ने धोखा दिया या अपमान किया, तो वो दर्द सिर्फ मन में नहीं रहता, धीरे धीरे वो हमारे दिल में फिजिकल ब्लॉकेज पैदा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम दिल को हील करता है, उसे खोलता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है। कभी गौर किया है कि हमारी सांसें हमारे मन का आईना होती हैं। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, लेकिन जब मन एकदम शांत होता है तो सांसें गहरी और लय में चलती हैं। और जब सांसें गहरी होती हैं तो हमारे फेफड़ों से लेकर ब्रेन तक पूरे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं 2 और बहुत ही पावरफुल क्वालिटीज की, सुख और आनंद। ये सिर्फ महसूस करने वाली फीलिंग्स नहीं हैं, ये वो स्टेट्स हैं जो हमारे शरीर की पूरी इंटरनल केमिस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। यहाँ भी कनेक्शन बिल्कुल साफ है, सुख का हमारे पाचन से और आनंद का हमारे हार्मोन से। हमारा मूड कैसा है, इसका सीधा असर इन दोनों बेहद जरूरी सिस्टम्स पर पड़ता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। अगर हम गुस्से में, तनाव में या दुखी होकर खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तब दुनिया का सबसे हेल्दी खाना भी शरीर के लिए जहर बन सकता है, जिससे एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए कहते हैं खाना हमेशा सुख और शांति से खाना चाहिए। और देखिए, जब जिंदगी में वो असली आनंद, वो खुशी नहीं होती तो क्या होता है? हमारा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो आज की तारीख में ज्यादातर बीमारियों की जड़ हैं। और इसके उलट जब हम खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी गुण पर, शक्ति। असली ताकत कहां से आती है? जिम जाने से नहीं, इसका असली सोर्स हमारी आत्मा है, हमारा आत्मबल। इसे समझने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। हनुमान जी, जिनके पास अपार शारीरिक शक्ति थी, जब उन्हें विशाल समंदर पार करना था तो एक पल के लिए वो अपनी ही ताकत भूल गए थे।
अब यहाँ पर जामवंत जी ने जो किया वो बहुत जरूरी है। उन्होंने हनुमान जी को कोई नई ताकत नहीं दी, उन्होंने बस हनुमान जी को उनकी अपनी ही भूली हुई शक्ति की याद दिलाई जो उनके अंदर पहले से ही थी। और बस अपनी उस अंदरूनी आत्मिक शक्ति को याद करते ही हनुमान जी के अंदर वो ऊर्जा जागी कि उन्होंने एक ही छलांग में उस नामुमकिन से दिखने वाले समंदर को पार कर लिया। तो इससे सीख क्या मिलती है? सीख बिल्कुल साफ है। हमारे मसल्स की असली पावर हमारे आत्मबल से आती है। जब हमारा मनोबल ऊंचा होता है तो शरीर में अपने आप ताकत आ जाती है, और जब मनोबल टूटता है तो शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस पूरे फ्रेमवर्क का एक छोटा सा सारांश बनाते हैं। तो ये हैं वो 7 स्तंभ। ज्ञान से मिलती है क्लैरिटी, पवित्रता से एनर्जी बचती है, प्रेम और शांति से शरीर में संतुलन आता है, सुख और आनंद से सेहत अच्छी रहती है, और इन सब को मुमकिन बनाती है शक्ति। यही है एक पूरी तरह से स्वस्थ जीवन का ब्लूप्रिंट। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, डॉक्टर शरीर का इलाज कर सकते हैं और वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन परमानेंट हेल्थ की स्थायी स्वास्थ्य की नींव वो आत्मा को मजबूत करके ही रखी जा सकती है। असली चाबी हमारे ही हाथ में है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो अब आता है, अपनी सेहत की इस नींव को मजबूत करने के लिए आज कौन सा गुण अपने भीतर जगाने का इरादा है?